take out your history book, open page number 25. Here the chapter 2 Kings and the Kingdoms. हम यहाँ महाराजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे महाराजाओं ने अपने हाथ में किंगडम लिया, कैसे वो स्टेट में रूल करते हैं, कैसे वो कोशिश करते हैं दूसरे स्टेट में भी रूल करने की और अपने कंट्रोल में लाने की, कैसे उन्हें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई, कैसे उन्हें टेम्पल्स बनवाए अपना पावर शो करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी अमीरी दिखाने के लिए। जो किंग्स होते हैं, जो महाराजा होते हैं, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अपनी ज़मीनें, अपने लैंड्स को भी दान में दे देते हैं, जो लोग उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पे हम चोलास की बात कर रहे थे। चोलास का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनने धीरे धीरे अपने हाथ में किंगडम ले लिया, उनने अपने हाथ में पूरा कंट्रोल ले लिया, वो अपने स्टेट में कंट्रोल करने लगे। उनने एग्रीकल्चर और इरिगेशन में भी बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया, उसमें भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट लाया है। नाउ कम टू द पेज नंबर 25, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि चोला ने कैसे काम किया, चोला का जो किंगडम था वो कैसे बना और कैसे वो चलता था। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज? एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे वो काम करने लगा। मतलब यहाँ पे हम चोलास के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स नो एज यूर became prosperous with the spread of irrigation agriculture। जो सेटलमेंट था पीजेंट्स के साथ, पीजेंट्स का मतलब होता है जो मार्केट में बिजनेसमैन होते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसे पीजेंट्स बोलते हैं। उनको यूर के नाम से जाना जाता था। वो किस लिए जाना जाता था? क्योंकि वो हर जगह अपनी प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्धि, जो हर जगह वो अपने इरिगेशन एग्रीकल्चर में जो स्प्रेड, जो उन्हें इरिगेशन फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड की है। आज की डेट में अच्छी तरह से लोग अपने फसलों को पानी दे पा रहे हैं। कैसे? इरिगेशन की वजह से। इरिगेशन की वजह से, इरिगेशन टेक्निक की वजह से ही लोग अपनी फसलों में अच्छे से पानी दे पाते हैं। पानी एक जगह अच्छे से इकट्ठा भी होता है, रेन हार्वेस्ट वाटर भी होता है, रेन वाटर भी हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले टॉपिक में एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे वेल्स, तालाब, कैनल, पुल्स ये सब बने हैं पानी इकट्ठा करने के लिए। वैसे ही जो पीजेंट्स था उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इसमें। उनने अच्छे से इरिगेशन एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नायडू। एक जो गांव का ग्रुप होता है पूरा, जो बहुत सारे गांव मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, उसे नायडू बोलते हैं। अब देखते हैं नायडू का क्या यहाँ पे रोल था। द विलेज काउंसिल एंड द नायडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसी, जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। जो विलेज काउंसिल और नायडू होते हैं वो मिल के क्या करते हैं, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो डिस्पेंसी का मतलब होता है वितरण, जिससे वो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द नायडू अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। जो चोला की गवर्नमेंट होती है उसके अंडर जो सारा सुपरविजन होता है वो चोला गवर्नमेंट करती है, लेकिन उसके अंदर नायडू परफॉर्म करते हैं। नायडू में पूरा कंट्रोल रहता है। नायडू अपने लेवल में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, अपने लेवल से काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन नायडू के ऊपर कंट्रोल किसके पास रहता है? चोलास के पास। द चोला किंग गेव सम रिच लैंड लवर्स टाइटल लाइक द मूवेडावन, अ विलन और पीजेंट सेविंग 3 किंग्स, अरैया चीफ एक्सेट्रा। जो चोला है उनने बहुत सारे अपने लैंड्स दिए हैं, जो कि एक पीजेंट सर्विंग है, जो 3 किंग्स से मिलकर लिए थे वो लैंड को, या जो चीफ जो आर्मी का लैंड था वो चोला ने दिए हैं। एज अ मार्केट ऑफ रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट देम विथ इम्पोर्टेंट ऑफिसेज ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। ऑफिसेज बनाने के लिए स्टेट, जो उनकी स्टेट था, जो उनका रीजन था, उस सेंटर में ऑफिसेज बनाने के लिए लोगों के रिस्पेक्ट के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेस बनाने के लिए अपने लैंड दिए। नाउ टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 26। टाइप्स ऑफ लैंड, ये उन लैंड्स के नाम हैं जो कि चोला ने दिए हैं और किनको दिए हैं वो भी आपको नेम लिखा हुआ है। चोला इंस्क्रिप्शंस मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन में आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, जो कि पहले के जो हिस्टोरिकल से जो अर्ली पीपल थे वो लोग जो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे वो इंस्क्रिप्शंस में करते थे। तो इसमें लैंड्स के नेम दिए हैं और लैंड्स किसको दिए गए हैं उसके भी, किस चीज़ के लिए दिए गए हैं उसके भी नेम है और किसको दिए गए हैं उसके भी नेम है। तो ये एक इंस्क्रिप्शन था जो चोला ने मेंटेन किया है। हमने अभी एक लैंड के बारे में पढ़ा था, विलाइन वैली, लैंड ऑफ नॉन ब्रह्मा पीजेंट प्रॉपर्टीज। ये ब्रह्मा को दिए गए हैं, लैंड दिया गया है। ब्रह्मेदा, लैंड गिफ्टेड टू ब्रह्मास। सहाबोधा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए लैंड दिया गया है। लैंड मतलब होता है ज़मीन। देवादना तिनुनम मुतिकानी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। पाली चंदम, लैंड डोनेटेड टू जैनिया इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो ये लैंड के नेम्स थे और लैंड किस चीज़ के लिए दिए गए या फिर किसको दिए गए वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया है। वी हैव सीन दैट ब्रह्मास ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और द ब्रह्मा मेदा। ब्रह्मा ने बहुत सारे लैंड्स को रिसीव किया है जो कि एज अ दान उनको दिया गया है। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रह्मा सेटलमेंट इमर्ज इन द कावेरी वैली एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। जो ब्रह्मा का सेटलमेंट था वो इमर्ज कर दिया है, इमर्ज मतलब मिला दिया गया है किसमें, कावेरी वैली से, और दूसरे साउथ इंडिया के जो पार्ट्स हैं उनमें ब्रह्मा को मिला दिया गया उनके सेटलमेंट के लिए। जो लार्ज नंबर ऑफ ब्रह्मा है उनके सेटलमेंट के लिए मिला दिया गया है। ईच ब्रह्मा देवा वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्रह्मा लैंड लॉवर्स। These assemblies work very efficiently. Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. Association of traders known as Nagam also occasionally perform administrative function in towns. जो ब्रह्मा थे उन्हें मर्ज किया गया है, उन्हें मिला दिया गया है, उनके सेटलमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं और उनकी जो डिटेल्स थी, जो रिकॉर्ड्स थे, जो ब्रह्मा की जो डिटेल्स थी, रिकॉर्ड्स थे, जो भी उनके बारे में था वो सब इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया है। और जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स थे उन्हें नागारम्स से नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नागारम्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ओकेशनली परफॉर्म किए जाते हैं फंक्शंस जो कि टाउन में, शहर में होते हैं। तो ब्रह्मा की सारी डिटेल्स, सारी जो उनकी बारे में जो सारी डिटेल्स थी वो किस में रिकॉर्ड किया जाता है? इंस्क्रिप्शंस में। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरू इन चिंगलीपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज। जो सभा होती है उसमें तमिलनाडु में सारी डिटेल्स को दिखाया गया, सारी डिटेल्स को ऑर्गेनाइज किया गया जो भी उनमें इंस्क्रिप्शंस में दी जाती है। The Sabha has separate communities to look after irrigation work, garden, temple, etc. Name of those eligible to be member of these communities were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into the earthen pot from which a young boy was asked to take out the ticket each one by one for each community. हर कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम एक चिट में लिखे जाते हैं और वो चिट को एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता है और उस चिट के अनुसार फिर एक छोटा सा जो बॉय है उससे बोला जाता है कि एक चिट निकालो और वो जो चिट निकालता है उस नेम के अकॉर्डिंग जो भी चिट आती है उसे कम्युनिटी में बनाया जाता है। फिर कम्युनिटी का जो सभा ऑर्गेनाइज करेगा उसका लीडर बनाया जाता है। तो ऐसे लोगों का चुनाव होता है जो कि वो एक चिट में सबके नाम लिख देते हैं और कम्युनिटी बाय कम्युनिटी वो लोग उस मिट्टी के घड़े से चिट को निकालते हैं और जिसका भी नाम आता है उस सभा को ऑर्गेनाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी जाती है। ओके, इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस। यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस और टैक्सेस दिए हुए हैं।
वुड कुड बी द मेंबर ऑफ द सभा। मेंबर ऑफ सभा कौन होगा? द उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन लेज डाउन। आपको एक इंस्क्रिप्शन दिया है जो उत्तरामेरु है, उत्तरामेरु के इंस्क्रिप्शंस हैं और सभा में कौन कौन मेंबर बनेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि सभा में कैसे लोगों का चुनाव होता है, वैसे ही यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन दिया है। ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा शुड ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। सबकी ये विश होती है कि वो सभा का मेंबर बने, सभा के लोगों के बीच में जाएं और उस लैंड का मालिक वो बने। दे शुड हैव देयर ओन होम्स। उनके पास अपने घर हों। दे शुड बी बिटवीन 35 and 70 ईयर्स ऑफ एज। उनकी एज 35 से 70 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ द वेदास। उनको वेदास के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट। उन्हें बहुत ज़्यादा सच्चा होना चाहिए, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हो। इफ़ एनीवन हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ एनी कम्युनिटी इन द लास्ट 3 years he cannot become the member of another community। अगर कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन 3 साल से एक ही कम्युनिटी का मेंबर है तो वो कभी भी दूसरी कम्युनिटी में नहीं जा सकता। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the election। जिसके भी अकाउंट्स वहाँ पे सबमिट नहीं है, किसी की भी डिटेल्स वहाँ पे नहीं है, तो वो कभी भी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो लोगों का चुनाव होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। While inscription tell us about kings and powerful men, here is an excerpt about the Peripuram, a 12th century Tamil work which informs us about the lives of ordinary men and women. On the outskirts of Adhuri was a small hamlet of Pulyans, a name used for special group considered outcast by the Brahmas and Velas, stirred with small huts under the old thatches and inhabited by Aryan laborers engaged a menial occupation. In the 3 hosts of the hut, covered with the scrip of leather, little chickens moved about in groups. Dark children who wore bracelets of black iron were prancing about carrying little puppies। ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों के पास, जो कि उस इंस्क्रिप्शंस में लिखी हुई थी, जो कि लोगों के पास उस टाइम पे, उस सेंचुरी पे होती थी। उस सेंचुरी में लोग कैसे वियर करते थे, क्या क्या पहनते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, वो उस इंस्क्रिप्शन में जो रिकॉर्ड थे वो आपको इन सब में दी गई है। इन द शेड ऑफ द मुरुरु ट्रीज अ फीमेल लेबर पुट हर बेबी टू स्लीप ऑन द शीट ऑफ लेदर। देयर वर मैंगो ट्रीज फॉर whose branches drums were hanging and under the coconut palms। In little hollows on the ground, tiny heat pitches lay above after bleeding. The red cheeses cocks crowed before dawn, calling the brawny pollard plural to their day's work. And by day, under the shade of the Kandi tree, spread the voice of heard Pulyan women singing as they were husking paddy। इसमें वो सब चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे लोग, उस टाइम पे रहते थे, कैसे लोग उस टाइम पे वियर करते थे और कैसे लोग अपने बच्चों को उस टाइम पे पालते थे। तो ये एक इंस्क्रिप्शन है जो कि हिस्टोरिकल्स के बारे में है, हिस्ट्री के बारे में है कि हिस्टोरिकल्स जो होते थे वो कैसे रहते थे। अर्ली पीपल के बारे में ये आपको ये इंस्क्रिप्शंस दिए हैं। ओके, थैंक यू।